हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, पर मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, नित्य प्रति आप लोगों के लिए एक नया भक्त चरित्र लाने में मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, शायद उतनी ही प्रसन्नता आपको इन भक्त चरित्रों को सुनने में भी होती होगी। प्यारे भक्तों, आप सभी के लिए आज फिर लेकर आई हूँ एक नया भक्त चरित्र, एक ऐसा भक्त चरित्र जिसकी जिसकी भक्ति की अथाह तक हम शायद नहीं पहुँच सकते। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का भक्त चरित्र। और वीडियो शुरू करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसा कि मैं अक्सर आपसे किया करती हूँ, एक छोटी सी प्रार्थना कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचे सबसे पहले। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। आइए शुरू करते हैं कथा। तो ये कथा है प्रभु भक्त गोकर्ण की। पूर्व काल में दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगरी थी। वहाँ आत्मदेव नामक एक सदाचारी विद्वान और धनवान ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम था धुंधली। वह बड़ी कलहकारिणी थी। उस ब्राह्मण दंपत्ति को सब प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होने पर भी संतान का अभाव बहुत खटकता था। उन्होंने संतान के निमित्त बहुत से उद्योग किए, परंतु सब निष्फल हुए। एक दिन इसी चिंता में ब्राह्मण घर से निकला और वन में जाकर एक तालाब के किनारे बैठ गया। वहाँ उसे एक सन्यासी महात्मा के दर्शन हुए। ब्राह्मण ने उससे अपने दुख का वृतांत कहा। महात्मा को ब्राह्मण पर बड़ी दया आई। उन्होंने ध्यान के द्वारा उसके प्रारब्ध को जानकर कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे प्रारब्ध में 7 जन्मों तक संतति का योग नहीं है, अतः तुम्हें संतान की चिंता छोड़कर भगवान में मन लगाना चाहिए। परंतु ब्राह्मण को महात्मा के वचनों से संतोष नहीं हुआ। वह बोला, महाराज, मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे तो संतान चाहिए। या तो मुझे संतान दीजिए, नहीं तो मैं अभी आपके सामने अपने प्राण त्याग देता हूँ। ब्राह्मण के इस हठ को देखकर महात्मा ने कहा, तुम्हारा इस प्रकार हठ करना ठीक नहीं है। विधाता के लेख के विरुद्ध पुत्र प्राप्त होने से तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, किंतु फिर भी तुम नहीं मानोगे तो ये फल ले जाओ। तुम इसे घर जाकर अपनी स्त्री को खिला देना, इससे तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। परंतु तुम्हारी स्त्री को चाहिए कि वह पुत्र उत्पन्न होने के समय तक पवित्रता से रहे, सत्य बोले, दान करे और एक समय भात खाकर जीवन निर्वाह करे, इससे तुम्हें अच्छी संतान होगी। यह कहकर ब्राह्मण को उन्होंने एक फल दे दिया। ब्राह्मण ने ले जाकर उस फल को अपनी स्त्री को दे दिया। उसकी स्त्री ने सोचा, फल खाने से मुझे नियमपूर्वक रहना पड़ेगा और गर्भधारण से भी कष्ट होगा और पुत्र उत्पन्न हो जाने पर उसके लालन पालन में बड़े कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इसे तो बांझ रहना ही अच्छा है। यह सोचकर उसने फल अपनी गाय को खिला दिया और पति से झूठ मूठ कह दिया कि मैंने फल खा लिया। उन्हीं दिनों उसकी भी छोटी बहन गर्भवती हुई। धुंधली ने उसके साथ ये तय कर लिया कि जो संतान होगी उसे लाकर वह धुंधली को दे देगी। समय आने पर धुंधली की बहन के एक पुत्र हुआ और उसने उसे लाकर धुंधली को दे दिया। समाज में यह प्रसिद्ध कर दिया कि धुंधली के पुत्र हुआ है और उसका नाम धुंधकारी रखा गया। 3 मास के अनंतर गाय को भी एक बालक उत्पन्न हुआ। उसके सभी अवयव मनुष्य के से थे, केवल कान गाय के जैसे थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण देखने में बड़े सुंदर और तेजस्वी तथा बुद्धिमान थे। वे थोड़ी ही अवस्था में बड़े विद्वान और ज्ञानी हो गए। धुंधकारी बड़ा दुष्चरित्र, आचारहीन, क्रोधी, चोर, निर्दय और वैश्यकामी निकला। वह माता पिता को भी बहुत दुख देता था और उनका सब धन अपहरण करके वैश्यों को दे आता था। आत्मदेव उसके बर्ताव से बहुत दुखी हुए और रोने लगे। तब गोकर्ण ने उन्हें समझाया और उपदेश दिया। पुत्र के उपदेश से प्रभावित हो वह वृद्ध ब्राह्मण घर से निकल पड़ा और वन में जाकर भगवान श्रीहरि के परायण हो उसने शरीर त्याग दिया। पिता के चले जाने पर धुंधकारी ने उनका सारा धन नष्ट कर दिया और अपनी माता को बहुत सताने लगा, जिसे दुखी होकर उसने कुएं में गिरकर प्राण त्याग दिए। गोकर्ण ने अब घर में रहना उचित नहीं समझा और वे तीर्थ यात्रा के निमित्त यहाँ से चल दिए। उन्हें माता की मृत्यु तथा पिता के वनवास का तथा घर की सारी संपत्ति नष्ट हो जाने का तनिक भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि उनकी सर्वत्र समबुद्धि हो गई थी। उनकी दृष्टि में न कोई शत्रु था और न कोई मित्र था।
इधर धुंधकारी 5 वेश्याओं को लेकर स्वच्छंदतापूर्वक घर में ही रहने लगा। एक दिन उन वेश्याओं ने उसे बड़ी निर्दयतापूर्वक मार डाला और उसके शरीर को किसी गड्ढे में डाल दिया। धुंधकारी अपने दूषित कर्म से प्रेत योनि को प्राप्त हो गया और उधर भटकता हुआ बहुत क्लेश पाने लगा। गोकर्ण ने जब उसकी माता की मृत्यु का समाचार सुना तब गया जाकर वहाँ उसका श्राद्ध किया और फिर जिस जिस तीर्थ में वे गए थे वहाँ उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ उसे पिंडदान दिया। गोकर्ण तीर्थ यात्रा करके लौटे तो रात में घर में सोने गए। तब प्रेत बना हुआ धुंधकारी वहाँ अनेकों प्रकार के उत्पात मचाने लगा। गोकर्ण ने देखा कि अवश्य ही यह कोई प्रेत है और बड़े धैर्य के साथ उससे पूछा कि तू कौन है और तेरी यह दशा किस प्रकार हुई है। यह सुनकर धुंधकारी बड़े जोर से रोने लगा, किंतु चेष्टा करने पर भी कुछ बोल न सका। तब गोकर्ण ने अपनी अंजलि में जल लेकर मन ही मन कोई मंत्र पढ़ा और उस जल को उस प्रेत के ऊपर छिड़क दिया, जिससे वह पाप मुक्त होकर बोलने लगा। उसने बड़े दीन शब्दों में अपना सारा वृतांत कह सुनाया और भीषण यातनाओं से छूटने का उपाय पूछने लगा। गोकर्ण ने सोचा कि जब इसकी गया श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं हुई तब इसके लिए कोई असाधारण उपाय सोचना पड़ेगा। साधारण उपायों से तो काम नहीं चलेगा। उन्होंने प्रेत से कहा, अच्छा इस समय तुम जाओ, तुम्हारे लिए अवश्य कोई उपाय सोचेंगे, भय ना करो। दूसरे दिन गोकर्ण ने कई विद्वान योगी और ब्रह्मवादियों से इस विषय का वर्णन और परामर्श किया। उन सब की राय यह हुई कि भगवान सूर्य नारायण से इस विषय में पूछा जाए और वे जो उपाय बताएं वही किया जाए। गोकर्ण ने उसी समय सबके सामने मंत्रबल से भगवान सूर्यदेव की गति को रोककर उनकी स्तुति की और उनसे इस संबंध में प्रश्न किया। सूर्यदेव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसकी श्रीमद्भागवत से ही मुक्ति हो सकती है, उसका 7 दिन में पाठ करो। यह सुनकर गोकर्ण श्रीमद्भागवत के पारायण में प्रवृत्त हुए। गोकर्ण के द्वारा श्रीमद्भागवत के पाठ का समाचार सुनकर आसपास के गांवों से बहुत सारे लोग वहां एकत्रित हो गए। जिस समय व्यास आसन पर बैठकर गोकर्ण ने कथा कहने आरंभ की, उस समय धुंधकारी प्रेत भी कथा मंडप में आया और बैठने के लिए इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। उसने देखा कि वहाँ 7 गांठों का एक ऊंचा सा बांस खड़ा है। वह वायु रूप में तो था ही। उसी बांस की जड़ के एक छिद्र में घुसकर बैठ गया। जो ही सायंकाल हुआ और पहले दिन की कथा समाप्त हुई, लोगों ने देखा कि उसकी एक गांठ बड़ी कड़कड़ाहट के साथ टूट गई। दूसरे दिन दूसरी गांठ और तीसरे दिन तीसरी गांठ टूट गई। इस प्रकार 7 दिनों में वह बांस की सातों गांठें टूट गई और कथा समाप्त होते होते वह धुंधकारी प्रेत योनि को त्याग कर दिव्य रूप को प्राप्त हो गया। लोगों ने देखा उसके गले में तुलसी की माला पड़ी हुई है, मस्तक पर मुकुट विराजमान है, कानों में कुंडल सुशोभित है, उसका श्याम वर्ण है और वह पीतांबर पहने है। यह गोकर्ण के सामने आकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, भाई गोकर्ण, तुमने मुझ पर बड़ी दया की है जो मुझे इस प्रेत योनि से छुड़ाया। अब मैं इस दिव्य शरीर को प्राप्त कर भगवान के परम धाम को जा रहा हूँ। देखो, मेरे लिए यह विमान खड़ा है और भगवान विष्णु के पार्षद मुझे बुला रहे हैं। यह कहकर वह सब लोगों को देखते हुए विमान पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु के परम धाम को चला गया। श्रावण महीने में गोकर्ण ने फिर उसी प्रकार श्रीमद्भागवत की कथा कही। कथा समाप्ति के दिन स्वयं भगवान अपने पार्षदों सहित अनेक विमानों को साथ लेकर वहां प्रकट हुए और जय जयकार की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। भगवान ने स्वयं अपना 5 जन्य शंख बजाया और गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपना चतुर्भुज रूप प्रदान किया। देखते देखते मंडप में उपस्थित श्रोतागण भी विष्णु रूप हो गए और उस गांव के और भी जितने लोग थे वे सब के सब महात्मा गोकर्ण की कृपा से विमानों में बैठकर योगी दुर्लभ विष्णु लोक को चले गए। भक्तवत्सल भगवान भी अपने भक्तों को साथ लेकर गोलोक को चले गए। इस प्रकार उस महान भक्त ने अपनी भक्ति के प्रभाव से गांव भर का उद्धार कर दिया। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय। बोलो प्रेतों का के उद्धार करने वाले नारायण की जय। तो प्यारे भक्तों, ये थी विष्णु भक्त गोकर्ण की कथा, जिसे कहने में मेरे नेत्र भर आए, मेरी आंखें छलक आई। मुझे नहीं पता आपके हृदय में इसका क्या प्रभाव हुआ होगा। जैसा भी प्रभाव हुआ होगा, आपके हृदय में जैसी भी भावना आई है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिससे मुझे पता चले कि मुझे निमित्त बनाकर प्रभु ने आप तक जो आज भक्त चरित्र पहुंचाया है वो आपको कैसा लगा। साथ ही एक लाइक भी कर दीजिएगा अगर कथा अच्छी लगी हो तो। बाकी ज़बरदस्ती मैं नहीं करती हूँ, आपकी इच्छा है। अगर आपको कथा अच्छी लगी या यदि आपको प्रभु के
भक्तों की इस तरह के भक्त चरित्र अच्छे लगते हैं तो आप लाइक कर ही देंगे, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए मिलेंगे नई वीडियो में एक नए भक्त चरित्र के साथ, तब तक बने रहिए चैनल पर और मिलेंगे नई वीडियो में एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।